आज की मूवी एक ऐसे किलर के बारे में है जो कि पिच फॉर्क से लोगों को मारता है एंड वो लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए मारता है। एंड एक दिन ये किलर एक पार्टी में पहुंच जाता है एंड पार्टी में रहे सारे लोगों को वो एक एक करके मार डालता है। तो ये किलर कैसे एक एक करके सारे लोगों को मारता है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी के स्टार्टिंग में एक वुमन को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ बाहर जॉगिंग के लिए निकली थी। तभी उसका डॉग एक अनजान फार्म हाउस में चला जाता है तो वो वुमन उसके पीछे उस घर में जाती है एंड वही अपने पेट डॉग को ढूंढने लगती है एंड वो एक रूम में जाती है जहाँ उसके फेस में एक पिच फॉर्क से हमला होता है एंड वो औरत भागना चाहती है बट उसे वहाँ बंद कर दिया जाता है। देन सीन कट होता है एंड एक फ्रेंड्स ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि मिशिगन में उनके ही एक दोस्त जिसका नाम होता है हंटर उसके घर में जा रहे थे हॉलीडेज मनाने के लिए। इस फ्रेंड्स ग्रुप में थे लिनॉक्स, फ्लो, क्लेयर, मैट, रॉकी, जेरली एंड गॉर्डन। हंटर गे था, दैट्स वाई वो अपने दोस्तों को मिशिगन लेकर आया था अपने फैमिली को समझाने के लिए। तभी उन सबको जंगल से साइड से किसी की चिल्लाने की साउंड आती है। पहले तो वो लोग डर जाते हैं बट देन उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, इसलिए वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो लोग हंटर के घर में जाते हैं जहाँ हंटर की मदर हंटर को देख के बहुत खुश होती है बट उसके फादर को ज्यादा खुश नहीं होते। इसके बाद हंटर अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराता है। देन हंटर की छोटी बहन जेनी को दिखाया जाता है जिससे कि जानवरों को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से आता था एंड वो किसी भी एनिमल को कंट्रोल कर सकती थी। जेनी अपने भाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी जेनी की हॉर्स किसी चीज को देख के अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तभी जेनी जाके अपने हॉर्स को शांत करती है। दूसरी ओर हंटर एंड उसके दोस्त रात को एक पार्टी का प्लान करते हैं बट हंटर की मदर हंटर को लेकर उसके डैड को समझाती है कि हंटर एक नॉर्मल पर्सन है। देन रात में पार्टी शुरू होती है एंड सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। जेनी भी इस पार्टी में जाना चाहती थी बट उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो अभी भी माइनर है इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। तभी जेनी अपने फादर को क्लोजेट में चेक करने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद क्लोजेट में कोई मॉन्स्टर होगा। तो उसके फादर जाके क्लोजेट को चेक करते हैं। तभी कोई क्लोजेट का डोर बंद कर देता है तो ये देख के जेनी डर जाती है। देन उसके फादर क्लोजेट से बाहर आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। तो तभी जेनी उन्हें अपने बेड के नीचे चेक करने के लिए कहती है तो उसके फादर बेड के नीचे चेक करते हैं एंड कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। जब उसके फादर बेड के नीचे से बाहर नहीं आते हैं तो जेनी को लगता है कि शायद उसके डैड अगेन मजाक कर रहे होंगे बट अचानक से बेड के नीचे से एक पिच फॉर्क बाहर निकलता है। ये देख के जेनी बहुत जोर से चिल्लाती है। सो उसकी मॉम उसकी बेडरूम की तरफ आती है। तभी उसकी मॉम को बेसमेंट से कुछ साउंड सुनाई देती है तो वो जाके बेसमेंट को चेक करती है। तभी हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब था एंड उसके हाथ में एक पिच फॉर्क अटैच किया हुआ था एंड उसके फेस में एक मार्क्स था। ये वही किलर था जिसने मूवी के स्टार्टिंग में उस वुमन को मारा था। देन जेनी की मॉम के पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है तो वो जब नीचे देखती है तो उसे वहाँ बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है। सो ये देख के वो बहुत डर जाती है एंड भागने लगती है। तभी वो अपने सामने उस पिच फॉर्क सीरियल किलर को देखती है। वो भाग के बेसमेंट में छुप जाती है बट वो पिच फॉर्क किलर उसे ढूंढ लेता है एंड उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में मैट स्मोकिंग करने बाहर आता है एंड उसके पीछे लिनॉक्स भी बाहर आती है। देन मैट की गर्लफ्रेंड क्लेयर उसे ढूंढ रही थी बट वो उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मैट लिनॉक्स के साथ उसे चीट कर रहा था। तभी क्लेयर की मुलाकात होती है गॉर्डन से एंड वो उसके साथ बातें करने लगती है। दूसरी ओर पिच फॉर्क मैट और लिनॉक्स को देख रहा था। देन वो सब पार्टी में वापस आ जाते हैं बट मैट अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर को गॉर्डन के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है एंड वो गॉर्डन को धक्का मारता है एंड गॉर्डन भी उसे धक्का मारता है। तभी क्लेयर की नजर लिनॉक्स के ऊपर पड़ती है जिसने मैट का जैकेट पहना था एंड उसे मैट के चेहरे में लिपस्टिक का निशान भी दिखाई देता है। तो क्लेयर समझ जाती है कि शायद मैट ने लिनॉक्स के साथ उसे चीट किया होगा। सो वो मैट को धक्का देती है एंड लिनॉक्स को एक जोरदार पंच मार के वहाँ से निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ रॉकी एंड जेनेली पार्टी से बाहर आए थे एंड अचानक उनके सामने वैन की लाइट ऑन हो जाती है एंड वो चेक करने के लिए वैन की तरफ जाते हैं बट उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। सो वो डर जाते हैं एंड वैन में बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन उन्हें वैन की कीज नहीं मिल रही थी। तभी उनके वैन के सामने वही पिच फॉर्क किलर आ जाता है। सो वो दोनों वहाँ से भाग के जंगल में छुप जाते हैं
तभी रॉकी देखता है कि पिचफॉर्क उन्हें ढूंढ रहा है, सो वो हिम्मत जुटा के उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, पर वो जेनली निकलती है एंड दैट्स हाउ उसकी मौत हो जाती है। तभी पीछे से पिचफॉर्क भी उसे मार देता है। वही दूसरी तरफ क्लियर हंटर के घर आती है एंड जेनी के रूम में बहुत सारा ब्लड देखती है। वो घबरा जाती है एंड हंटर के पास जाती है एंड उसे सारी बात बताती है। तो हंटर उसे दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए कहता है एंड वो खुद पुलिस को कॉल कर देता है। देन क्लियर बाहर आके मैट, गॉर्डन एंड लिनॉक्स को सारी बात बताती है। तभी पिचफॉर्क पीछे से लिनॉक्स और क्लियर की तरफ एक एक्स थ्रो करता है एंड गॉर्डन बीच में आ जाने से वो एक्स उसे लग जाती है एंड उसकी मौत हो जाती है। फिर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ पिचफॉर्क उनके एक दूसरे फ्रेंड को भी मार डालता है। अब कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आती है एंड पिचफॉर्क क्लियर ने जेनी को पिंजरे में बंद कर दिया था एंड उसके फादर को एक लकड़ी की पटरी में सुला दिया था। तभी जेनी पिचफॉर्क से बात करने की कोशिश करती है और पिचफॉर्क गुस्सा होकर पिंजरे में किक करने लगता है। तभी जेनी उसे कंट्रोल करने लगती है जैसा कि वो जानवरों को करती थी एंड ऐसा करने से वो किलर धीरे धीरे उसके कंट्रोल में भी आने लगता है। कि तभी बाहर से कुछ साउंड आती है एंड वो किलर डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर चला जाता है एंड बाहर हंटर होता है जो पिचफॉर्क को देख के छुप जाता है। तभी उसकी नजर उन डेड बॉडीज में जाती है जिन्हें पिचफॉर्क ने मारा था। देन हंटर को उसकी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो अंदर चला जाता है एंड अंदर जाके जेनी को छुड़ाने लगता है, बट तभी जेनी उसे उनके डैड के बारे में बताती है एंड हंटर अपने डैड के पास जाता है एंड उन्हें जगाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर पिचफॉर्क वहाँ पर आए पुलिस वालों को भी मार डालता है। हंटर के फादर हंटर से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं एंड उन्हें मारने के लिए कहते हैं एज उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे। ये सुन के हंटर बहुत दुखी होकर अपने फादर को मार डालता है। देन वो अपने सिस्टर जेनी को फ्री करा के वहाँ से भागने लगता है। तभी वो पिचफॉर्क किलर उसे पकड़ लेता है एंड जेनी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर पिचफॉर्क हंटर को मार के बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट, क्लियर एंड लिनॉक्स जंगल में फंसे हुए थे एंड वो वापस जाके हंटर को ढूंढने का फैसला करते हैं एंड बहुत ढूंढने के बाद उन्हें हंटर मिल भी जाता है एंड वो एक गड्ढे में गिरा हुआ था और क्लियर हंटर को उठाकर उस पिचफॉर्क के बारे में पूछती है। तभी पिचफॉर्क वहाँ आकर लिनॉक्स को पकड़ लेता है एंड वो तारों के जालियों से उसे बांध कर रखता है एंड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है एंड फाइनली उसे मार भी देता है। तभी मैट पिचफॉर्क से लड़ने के लिए जाता है एंड वो क्लियर एंड हंटर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तो वो दोनों पास में ही एक घर में हेल्प मांगने जाते हैं। दूसरी ओर लड़ते हुए पिचफॉर्क मैट को मार देता है। हंटर और क्लियर उस घर में एक ओल्ड मैन से मिलते हैं एंड वो दोनों उसे पूरी स्टोरी बताते हैं। वो आदमी उन्हें अंदर बुलाता है एंड दूसरे रूम में जाके पुलिस को कॉल करने की एक्टिंग करता है। तभी उस ओल्ड मैन की वाइफ वहाँ आती है एंड वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो ओल्ड वुमन उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करती है जिसे पीने से क्लियर एंड हंटर बेहोश होने लगते हैं। देन उस घर में पिचफॉर्क आता है एंड अब दोनों बेहोश हो जाते हैं। देन जब उनका होश आता है वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। देन हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पिचफॉर्क किलर और कोई नहीं, हंटर का चाइल्डहुड फ्रेंड बेन है एंड वो दोनों ओल्ड मैन एंड वुमन बेन के मॉम डैड है। ये पूरी फैमिली साइको किलर्स की फैमिली थी एंड सब मिलके क्लियर एंड हंटर को टॉर्चर करने लगते हैं। अब जैसे ही वो ओल्ड मैन हंटर को शूट करने वाला था तभी जेनी वहाँ आ जाती है एंड उसके हाथों में शूट कर देती है। हंटर 2 नाइफ उस ओल्ड मैन के सर में घुसा के उसे मार देता है। तभी वो ओल्ड वुमन क्लियर को पकड़ लेती है एंड उसे मारने की धमकी देने लगती है। तभी पिचफॉर्क पीछे से आके अपनी मदर के गले में बाइट कर देता है एंड उसे मार डालता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी मदर बचपन में उसे बहुत टॉर्चर करती थी एंड जिस वजह से वो ऐसा बन गया था, एक एनिमल जैसा। अब मौका देके हंटर, क्लियर और जेनी वहाँ से भाग जाते हैं बट पिचफॉर्क उनके सामने आ जाता है। तब जेनी अपने एनिमल कंट्रोलिंग इंस्टिंक्ट से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब ऐसे पिचफॉर्क यानी बेन उसके कंट्रोल में भी आ जाता है एंड मौका देके क्लियर एंड हंटर उसे चेन की मदद से पेड़ में लटका कर मार डालते हैं एंड देन सुबह हो जाती है एंड वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं।